Good morning, everybody. So, we are doing UPSC Extra Edge series and we have started with the mapping part. उससे पहले हमने पॉलिटी का पूरा सिलेबस जो कवर किया है इन द एक्स्ट्रा एज सीरीज और वैसे ही अब हम मैपिंग का भी कवर करेंगे इन दिस सीरीज। मैपिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है एज फार एज यूपीएससी प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। इसमें कम से कम आपके 10 to 15 मार्क्स का पेपर मैपिंग से आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज मैपिंग कैन बी इंक्लूडेड इन करंट अफेयर्स पार्ट, मैपिंग पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो। तो ये चीजें सभी सब्जेक्ट का इंटरलिंकेज है और वही हम पढ़ते हैं मैपिंग में। दैट्स व्हाई मैपिंग गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज टू गेट गुड मार्क्स। तो इसको आप अच्छे से करें, इसको इग्नोर नहीं करें। एंड व्हेन वी विल कवरिंग द प्लेसेस इन न्यूज़, वी विल ट्राई टू इंश्योर कि जो भी हम एरिया पढ़ रहे होंगे, वी विल ट्राई टू डू अ 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ दैट एरिया, ताकि आपका कोई भी एस्पेक्ट ना रहे। हम सिर्फ लोकेशन नहीं देखेंगे कहाँ पे है, उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी देखेंगे, उसके डिस्प्यूट्स भी देखेंगे, उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स भी देखेंगे, उसके आसपास वाले माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, स्ट्रेट्स, सब कुछ देखेंगे और उनका अगर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है कोई, वो भी देखेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर ऑफ मैपिंग सीरीज। इन टुडेज क्लास विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट द आइडिया ऑफ बिम्स्टैक एंड इकोवास, दो इंटरनेशनल जो इनिशिएट बॉडीज हैं, बॉडीज मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, उसको पहले देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इकोवास। दिस इज बेसिकली अ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इकोवास वो है जो अफ्रीका है हमारा, उसके जो वेस्ट में है, उसके वेस्ट में जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई हुई है। अब अगर हम पढ़ें इसको इकोवास को, तो पहली चीज तो होती है ये वेस्ट अफ्रीकन रीजन वाली कंट्रीज हैं, ये वाली। अब पेपर में अगर इकोवास आ गया तो बस यही नहीं छोड़ देना ये वेस्ट एशियन कंट्री, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की इकोनॉमिक कम्युनिटी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है। एट प्रेजेंट 12 कंट्रीज इसका पार्ट है और 12 कंट्रीज यहाँ पे मेंशन्ड है। एक तो जो ग्रीन में मेंशन्ड है और ये हमारा सेनेगल है और एक है ये कैप वर्दे। तो ये 1, 2 और ऐसे करके 12 कंट्रीज हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, कैप वर्दे, दूसरी केप वर्दे, दूसरी है सेनेगल ये ग्रीन वाली, तीसरी है गाम्बिया, फिर है गिनी बेसू, फिर है गिनी, फिर सीरा लियोन, फिर लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन एंड नाइजीरिया। दीज आर द 12 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ जो हमारा क्या है, इकोवास। तो पहले तो ये पता लग गया कि वेस्ट अफ्रीका में 12 कंट्रीज का ग्रुप है और वो वेस्ट अफ्रीका के 12 कंट्रीज आपको देखने पड़ेंगे, ये आपको याद करनी पड़ेंगे। कल हमने पढ़ा था ना ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, वही हमने वो ऊपर से जा रहा था। तो हम ये भी देख लेते हैं कि इसके आसपास वाली नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होना चाहिए बुर्किना फासो ऊपर है, माली, मुरितिना, नाइजर, चद, ये अल्जीरिया, लीबिया और जो बाकी कंट्रीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि लीबिया, अल्जीरिया, माली, मोर्तिना, नाइजर और चद इसके ऊपर हैं, ताकि बुर्किना फासो, ताकि आपको पता हो कि जो हम पढ़ रहे हैं रीजन उसके आसपास वाली कंट्रीज कौन सी हैं। और ये हमने देख लिया कि इसके नीचे कौन सा एरिया आता है, ये अटलांटिक ओशन है और ये क्या है, गल्फ ऑफ गिनी है, जो आपको याद करनी है। अब हम देखते हैं कि भाई चलो ये तो ठीक है जो हमने पढ़ा है इकोवास। तो इकोवास वैसे न्यूज में क्यों है, बिकॉज इसको 50 साल हो गए हैं, एनिवर्सरी इसकी 50th एनिवर्सरी, और it was established when in 1975 and at that time 15 members were part of that through a treaty of Lagos। और हेडक्वार्टर इज इन, जो हमने देखा है नाइजीरिया, उसका एक सिटी है दैट इज अबूजा। तो जो हमने ऊपर देखा नाइजीरिया, ये रहा नाइजीरिया, इसमें इसकी हेडक्वार्टर है अबूजा में। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, एट प्रेजेंट इट हैज ओनली 12 कंट्रीज, जो मैंने आपको लिखवा दी हैं, जो सारी की सारी 12 हमने देख ली हैं। और हमने उसके ऊपर वाले जो जो कंट्रीज हैं उसके जो बॉर्डर कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया है। तो आप जब भी मैप पढ़ें तो हमें बस वेस्ट अफ्रीकन नेशंस की ये ग्रुपिंग इकोवास नहीं देखनी है, इसके ऊपर नीचे वाली चीजें भी देखनी है। और इसको लिए हम मैप और भी देख सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। तो नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ अफ्रीका ऑल्सो, जो हमने कल देख रहे थे। तो हम एक बार अफ्रीका का मैप भी देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। जैसे आप देखेंगे ना कि जो ये है अफ्रीका का मैप, तो यही इस इकोवास में जो हमारी कंट्रीज आती हैं। तो फाउंडिंग मेंबर्स वर 15 मेंबर्स। अब कुछ इसके मेंबर नहीं है, हमने 12 आपको लिखवा दिए हैं। दिस 12 मेंबर्स, 15 मेंबर्स थे पहले, अब उसके कितने मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं। तो नाउ लेट्स सी कि जब हम अफ्रीका का ये वाला पार्ट पढ़ते हैं इकोवास का, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि दिस इज इकोनॉमिक ग्रुपिंग। कौन इसका पार्ट नहीं है अब,
जो बाकी कंट्रीज यहाँ रेड में हैं, जैसे माली, नीजर इज नॉट, बुर्किना फासो इज नॉट द पार्ट ऑफ इकोवास, पहले हुआ करते थे, अब 12 कंट्रीज हैं और 12 आपको याद करनी पड़ेंगी। और जब हम अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, तो हमने कल भी देखा था कि हमें पता लग गया कि वेस्ट अफ्रीका में, ये जो हमने पढ़ रहे हैं वेस्ट अफ्रीका में ये कंट्रीज आ रही हैं, मान लो ये वाली। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेस्ट अफ्रीका में जो कंट्रीज आ रही हैं, ये वाली वेस्ट अफ्रीका में जो कंट्रीज आ रही हैं, तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपको ये भी पता हो कि इसके अलावा और भी आपको वेस्ट एशिया के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमने वैसे ही आपको दिखा दिया है, केप वर्दे, यहाँ पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, नीचे क्या गल्फ ऑफ गिनी। तो आसपास वाली चीजें भी देखते रहें ताकि आपको डाउट ना आए, क्योंकि हमने कल ये भी देखा था कि जब हम अफ्रीका की बात कर रहे थे, उस अफ्रीका के जब हम इस साइड जाते हैं, ईस्ट साइड पे, तो वहां आता है इथोपिया, इरिट्रिया एंड दिजबूती। और हमने देखा था कैसे जो इथोपिया इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, इरिट्रिया खुलता है रेड सी में, दिजबूती खुलता है इधर गल्फ ऑफ एडन में, तो ये लैंडलॉक्ड नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अफ्रीका जब पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आसपास भी देख लें। नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन बड़े न्यूज में रहते हैं, बिकॉज वहां वायलेंस होता है, तो वो एरिया भी आपको पता होने चाहिए। जब वो आएंगे आगे जाके तो हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आपको थोड़ा सा अफ्रीका का मैप और भी साथ में देख लेना है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिम्स्टेक। अब जो हमारी 6th बिम्स्टेक समिट हुई है, उसका टाइटल था, थीम थी, वो कहती है बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजिलिएंट एंड ओपन। ये बैंकॉक में हुई थी, चेयरमैनशिप ऑफ थाईलैंड में। बट मेन चीज क्या है कि बिम्स्टेक के कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो एक चीज आती है कि बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं, इंडिया इसका पार्ट है, ये इसका नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये बिम्स्टेक का डेफिनेशन है ये, और बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली कंट्रीज हैं। बस ये समझ लेना, इसमें जो भी कंट्रीज हैं वो बे ऑफ बंगाल से कुछ ना कुछ लिंक रखती हैं। तो आंसर इज नेपाल भी इसका पार्ट है, इसका पार्ट भूटान भी है, पर उसका बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर टच नहीं होता है। तो नाम तो इसका बे ऑफ बंगाल है, पर ये ऐसा नहीं है कि सारी कंट्री बे ऑफ बंगाल को टच कर रही हैं। पेपर में ऐसा आ सकता है, पर आपको याद रखना है ऐसा नहीं है। तो कौन कौन से इसका पार्ट है, पार्ट इज इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। तो कुछ तो इसकी कौन सार्क कंट्रीज हैं उसके मेंबर्स हैं, कुछ एशियान के मेंबर्स हैं। तो सार्क के मेंबर कौन कौन से हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो 5 ये हैं, 2 कौन से हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि हमारे 5 कंट्रीज तो सार्क वाली हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो सार्क वाली कौन सी हैं, 5, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, दीज 5 एंड 2 आर म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये बन जाता है हमारा बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के बारे में इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री हैं, और बस ये पता होना चाहिए कि जो सारी हैं वो बे ऑफ बंगाल में नहीं खुलती। पेपर में ऐसा लॉजिक बना के दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। साथ साथ में ये भी दिमाग लगाते रहें कि नेपाल एंड भूटान आर नॉट ओपनिंग इन बेसिकली इन बे ऑफ बंगाल, तब भी इसका पार्ट है। तो वैसे ही जनरल नाम ऐसा रखा गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और टॉपिक है जो पेपर में आ सकता है, दैट इज अ एरिया कॉल्ड एज, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज चिले। चिले, अब ये क्योंकि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड जो चिले के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बायलैटरल टॉक्स किए, ऐसे बहुत करते हैं, पर हमें इस रीजन, इस कंट्री के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आइडिया किस सेंस में, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका, और ये किसके साथ बॉर्डर करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसे टच करती है अर्जेंटीना के साथ, एक करती है बोलिविया के साथ, एक करती है पेरू के साथ ऊपर। तो एज सच, और हमें यही पता होना चाहिए ये पैराग्वे के साथ बॉर्डर टच नहीं करती है। और दूसरा वो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ठीक है हम पढ़ तो रहे हैं साउथ अमेरिका, तो जो उरुग्वे है इट इज बेसिकली ओपनिंग इन अटलांटिक ओशन, बट पैराग्वे इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो ये आपने मार्क कर लिया यहाँ पे कि ये तो लैंडलॉक्ड है, ये खुलती है। पर जो चिले है ये टच करती है किसके साथ, पेरू, बोलिविया एंड अर्जेंटीना के साथ। तो मेन चीज आती है कि इट इज सिचुएटेड अलोंग द वेस्टर्न सी बोर्ड ऑफ साउथ अमेरिका, boundaries with Peru, Bolivia and Argentina, surrounded by the Pacific Ocean in the west। और इधर जाएंगे तो अटलांटिक ओशन में नहीं खुलती है ये, क्या खुलती है, बिल्कुल खुलती है। देखें जो चिले है वो नीचे आके इधर जाती है, तो इधर भी खुलती है अटलांटिक ओशन में, और इधर भी खुलती है कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्जेंटीना चिले बॉर्डर इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ साउथ अमेरिका एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा, यूएस एंड कजाकिस्तान एंड रशिया। तो आपको समझ में आया कि आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी इतनी बड़ी इसकी कोस्ट लाइन है,
क्या ये अर्जेंटीना के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है? आंसर इज नो। हाँ, साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा बड़ा है, पर दुनिया की बात करें तो सबसे पहले आती है यूएसए और कनाडा का बॉर्डर सबसे बड़ा है। दूसरा कजाकिस्तान एंड रशिया का बॉर्डर बहुत बड़ा है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पे कौन सा? चिले एंड अर्जेंटीना का बॉर्डर। ये आपको फैक्ट मिल गया इंटरनेशनल उसमें मैपिंग में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है? आपको पता होगा सबसे जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स हैं? एंडी माउंटेन्स हैं। तो एंडी माउंटेन्स इसको डोमिनेट करते हैं एज अ लैंडस्केप की वजह से। उसके बाद डेजर्ट आता है आटाकामा डेजर्ट, क्योंकि एंडीज माउंटेन यहाँ पे हैं, तो जो विंड्स आती हैं एंडीज माउंटेन, उसके दूसरी साइड पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहां बन जाते हैं डेजर्ट्स। तो वो कौन से हैं? आटाकामा डेजर्ट इन द नॉर्थ, ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो एंडीज माउंटेन, आटाकामा डेजर्ट, एंड इट लाइज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आप जब देखते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे क्या है? वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसका एक पार्ट है कौन? चिले। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो हाईएस्ट पीक इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओजस डेल सालाडो, द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, दैट इज ओजोस डेल सालाडो, इज बेसिकली इन चिले। टॉप कॉपर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज चिले। पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले, एबीसी लिथियम का पार्ट है। तो हमें पता लगा भाई कि ठीक है, अर्जेंटीना, चिले एंड बोलिविया, एबीसी आर अ लिथियम ट्रायंगल, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिथियम है। तो यहाँ से लिथियम की बात है, तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे लिथियम बहुत ज्यादा है। कॉपर सबसे ज्यादा है चिले में, सी से सी कॉपर। दूसरा, बोलिविया अर्जेंटीना और पेरू के साथ बॉर्डर टच करता है। थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग विद अर्जेंटीना इन द वर्ल्ड। बाकी दो हमने बता दिए हैं आपको। और सबसे बड़ा जो एक्टिव वोल्केनो है, ओजस दे सालाडो, इज बेसिकली इन चिले। आटाकामा डेजर्ट एंड एंडीज माउंटेन इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स को बताते हैं। और कैपिटल इज सैंटियागो, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल क्या है? सैंटियागो, इधर। और ऑफ कोर्स ये खुलता है कहां पे? इधर अटलांटिक ओशन में भी थोड़ी सी इसकी एरिया टच करता है, और पैसिफिक ओशन में मेनली कहां पे? पैसिफिक ओशन को टच करता है एज अ कोस्ट लाइन। ये हमारा चिले वाला पार्ट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फिलीपींस। फिलीपींस, अब ये फिलीपींस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, या साउथ चाइना सी वाला रीजन है, ये बड़ा न्यूज में रहता है, बिकॉज ऑफ चाइना अपना एग्रेसिवनेस यहाँ पे शो करता रहता है। तो एग्रेसिवनेस शो करता रहता है, तो उस सेंस में फिलीपींस की जो कैपिटल है वो तो पता है आपको, मनीला है। हम सिप्रस भी पढ़ेंगे, पर फिलीपींस को लोकेशन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ कहां पे? जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। और अगर आप देखें, एक जो फिलीपींस है, इसके नीचे कौन सा सी लगता है? सुलू सी। अगर हम उसके उधर जाते हैं तो वो क्या है? ब्रॉड साउथ चाइना सी। तो ये नाम नहीं बोलना है, कौन सा? सुलू सी। ऑफ कोर्स ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ब्रॉड में साउथ चाइना सी के ईस्ट में है। तो यही पूछ लेंगे कि भाई साउथ चाइना सी के क्या ईस्ट में है, उसके साउथ में कौन सा सी है? सुलू सी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से बन के बना है। अब आता है कि इसके वाटर बॉडी जो टच करती है वो कौन सी है? हमने देखा साउथ वेस्ट में कौन सी है? नीचे सुलू सी। उसके हमने देखा था साउथ चाइना सी उसके वेस्ट में है, उसके ईस्ट में फिलीपीन सी है, और उसके साउथ में सेलिबस सी है। तो आपको ये नहीं भूलने हैं। तो इसके एक तो सुलू सी है, ये साउथ वेस्ट में, एक साउथ में जो हमने देखा सेलिबस सी है, इधर फिलीपीन सी है, और इधर साउथ चाइना सी है। तो आपको ये नहीं भूलने हैं। तो इसको मैप में भी देख सकते हैं आपकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कैसे फिलीपींस वाटर बॉडी से सराउंडेड है। क्योंकि अगर आ गया ना कि फिलीपींस के आसपास वाली वाटर बॉडीज पता हो, तो फिर वो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको हम देखते हैं, वाटर बॉडीज अराउंड फिलीपींस, वाटर बॉडीज अराउंड फिलीपींस। तो हमें फिलीपींस बस यहां नहीं छोड़ देना है कि उसकी कैपिटल मैनीला है, उसके और भी ज्योग्राफी फीचर देखने पड़ेंगे, ताकि अगर पूछ लें कि भाई साउथ चाइना सी के इधर है, तो आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी द मैप हियर, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए फिलीपींस को लेके। और फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद जो हमारा बाकी है। तो जैसे ये देखें, ये मैप आपको अच्छे से बताता है सारा कुछ, कि क्या है हमारे पास फिलीपींस के आसपास वाली वाटर बॉडीज। तो इसके हमने आपको बताया कि साउथ वेस्ट में तो कौन सा है, जो हमने देखा सुलू सी, और वैसे ही जैसे ये है ना, ये मैप देखें इधर, इसके साउथ वेस्ट में क्या है? सुलू सी। साउथ में क्या है? सेलिबस सी। और इसके इधर क्या है? ईस्ट में फिलीपींस सी, और वेस्ट में क्या है? साउथ चाइना सी। और एक बड़ा डिस्प्यूटेड आइलैंड है, कौन सा? स्पार्टले आइलैंड बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। वो भी कहां पे है? इधर ही है, साउथ चाइना सी, फिलीपींस के वेस्ट साइड पे। तो ये ऐसे फीचर होने चाहिए। दो बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी हैं, सेबू सिटी एंड दवाओ सिटी, इट्स बेसिकली इन द
फिलीपींस, ये आपको आइडिया होना चाहिए। मनीला उसकी जो कैपिटल है इट इज नॉर्दर्न साइड नॉट अ सदर्न साइड, ऐसे आइडिया लेके चलें। और फिलीपींस के नीचे आती हैं कौन से बाकी कंट्रीज, वो हम अभी देखेंगे, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी है, पर ये फिलीपींस उनसे ऊपर है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनाई से। यहां तक क्लियर है? तो नाउ लेट्स सी और फीचर जो हम देखने हैं फिलीपींस के बारे में, हमें वहां रुकना नहीं है। तो अब हमने देखा यहाँ पे इट्स एन आइलैंड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। कौन कौन सी वाटर बॉडी टच करती हैं? अब देखें, अ मैप ऑफ फिलीपींस आर्किपेलागो, द कैपिटल मनीला इज मार्क्ड विद अ रेड पिन, इट इज इन द नदर्न साइड। यहाँ पे कहां पे? नदर्न साइड पे है। द मैप शो द फिलीपींस सी टू द ईस्ट, साउथ चाइना सी टू द वेस्ट, सुलू सी द साउथ वेस्ट एंड पैसिफिक ओशन टू द नॉर्थ ईस्ट साइड पे हमने आपको दिखा दिया है। नाउ द नेक्स्ट कंट्री इज सिप्रस, जो आपको देखनी है। नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट जो हम पढ़ना है आइलैंड स्टेटस सिप्रस, जो हमें पढ़नी है, उसको देखते हैं कि कहां कहां पे है इसकी। अब सिप्रस को समझने के लिए हम आपको मैप में देखते हैं पहले कि सिप्रस कहां कहां पे है, कहां पे है। फिर आपको और आइडिया हो जाएगा कि सिप्रस न्यूज में क्यों है और सिप्रस को हमें समझना ही क्यों है, तभी आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो नाउ लेट्स सी सिप्रस। और आप भी ट्राई करें कि साथ साथ में इन मैप्स का स्क्रीनशॉट खींचते रहें ताकि आपको पता लगते रहे ये प्लेसेस क्या न्यूज में है। तो ये है सिप्रस। तो आप जब देखेंगे, कल हमने पढ़ा था ना एक रीजन, ये जो इजराइल वाला रीजन था, इजराइल, गाजा स्ट्रिप, लेबनान, तो उसी के अगर हम जाएंगे मेडिटेरेनियन सी में, तो मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिप्रस देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका सिप्रस। तो ये है आपका सिप्रस, ये रही। इसको खोल लेते हैं। तो ये दिख रहा होगा आई होप सभी को, पर नहीं दिख रहा तो ऐसे देख लें। ये हमारा था ना इजराइल, ऊपर लेबनान, फिर सीरिया, उसके इस साइड क्या है? वेस्ट साइड पे क्या है? सिप्रस। तो आइलैंड है ये, मेडिटेरेनियन सी में है। अगर आपसे पूछते हैं कि क्या सीरिया ओपन होता है मेडिटेरेनियन सी में? बिल्कुल होता है। देख रहे हैं ना, लेबनान भी होता है, सीरिया भी होता है, नीचे इजराइल है वो भी होता है, गाजा स्ट्रिप भी होती है, वेस्ट बैंक नहीं होता है। तो इधर कौन सा है? सिप्रस। दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट, आइलैंड है, मेडिटेरेनियन सी में है। अब हम समझते हैं कि व्हाई दैट एरिया इज इन न्यूज, और इसके और फीचर्स समझते हैं कि व्हाई दैट एरिया इज इन न्यूज एंड इसके फीचर समझते हैं। पहला क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड सिप्रस आफ्टर 23 इयर्स एंड हमने पार्टनरशिप साइन की है। कौन सी? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। इट इज एन आइलैंड कंट्री इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के इस साइड है तो ईस्टर्न है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिप्रस इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1960, और उसके बाद 1974 से सिप्रस हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन तुर्किया बेस्ड नदर्न सिप्रस एंड रिपब्लिक ऑफ सिप्रस इज नोन एज सिप्रस क्वेश्चन और प्रॉब्लम। तो ये दो में डिवाइडेड है। इंडिया सपोर्ट्स अ बाई जोनल बाई कम्युनल फेडरेशन बेस्ड ऑन यूएन रेजोल्यूशन। तो इसमें भी डिस्प्यूट चलता है। सिप्रस इज डिवाइडेड इन बेसिकली नदर्न एंड पार्ट ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ सिप्रस एंड अ काइंड ऑफ अ टर्की बेस्ड नदर्न सिप्रस। मैरीटाइम नेबर्स कौन से हैं? टर्की, सीरिया एंड लेबनान। आपको अभी दिखाया था हमने कि सिप्रस के इधर क्या लगते हैं? सीरिया, लेबनान और एक लगता है टर्की, उसको देख लेते हैं। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड आफ्टर सिलिसी एंड सर्दिना। दो हैं, सिलिसी, सर्दिना, और तीसरा क्या है? सिप्रस। पर हम इसको लिए करने के लिए एक चीज देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये टर्की को टच करता है। ये भी आपको माइंड मैप में समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा बॉर्डर है? लेबनान और ये सीरिया। आपको बताया सिप्रस दो में डिवाइडेड है, एक ये और एक ऊपर वाला, एंड दैट इज बेसिकली यहाँ पे चल रही है कहानी वही जो इजराइल पैलेस्टीन को लेके है, सेम इसमें भी डिवाइड है, टर्की बेस्ड है। तो टर्की के साथ लिंक है तो इसका, तो हमें समझ में आता है कि कैसे टर्की के साथ भी बॉर्डर टच कर रहा है। तो ये देखें इस मैप में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सिप्रस है, ये जो सिप्रस है ये टर्की के साथ भी मैरीटाइम बॉर्डर, लैंड बॉर्डर नहीं है, मैरीटाइम बॉर्डर टच करता है। तो इसको देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब इसको देखें, जब हम इसको कर रहे हैं, जब हम इसको कर रहे हैं तो इसको और क्लैरिटी हो जाएगी ये वाली चीज को लेके कि ये है हमारा सिप्रस और ऊपर कौन? टर्की, यहाँ सीरिया और यहाँ लेबनान। तो इन तीनों के साथ मैरीटाइम बॉर्डर टच करता है सिप्रस। तो ईस्टर्न मैरीटाइम है कि ईस्टर्न साइड पे है, दैट इज क्लियर। और बाकी दोनों सी हैं जो हम देखते हैं, तो आइलैंड है कौन से? सिलिसी एंड सार्दिना, वो उनसे बड़े हैं किससे? सिप्रस से। पर हमें सिप्रस के बारे में आइडिया मिल गया है। दोनों में डिवाइड है, देखें टर्की रिपब्लिक ऑफ नदर्न सिप्रस और कौन सा? रिपब्लिक ऑफ सिप्रस। तो दो में डिवाइड है। और इसकी जो निकोसिया है ये नदर्न साइड पे है, एक पैफोस है, पैफोस है वो क्या? सदर्न साइड पे है। तो ऐसे दो चार नाम और देख लें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक निकोसिया नदर्न साइड पे, पैफोस
सदर्न साइड पे है, और लिमासोल और लारनाका ये तीनों हैं नीचे साउथ साइड पे हैं। ये पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है, और ये बफर जोन बनाई हुई है यूएन ने, इस ताकि इनमें शांति बनी रहे। और कुछ एरिया ब्रिटिश के हैं, कौन से, ये ब्लू वाले ब्रिटिश के, और यहाँ पे ये बेस हैं। तो अगर आइलैंड है मेडिटेरियन सी में तो बेसिस तो बनाएंगे पावरफुल नेशंस, तो उन्होंने यहाँ पे भी बना रखे हैं। नाउ लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट जो हमारा प्लेस इन न्यूज है उसको देख लेते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट इज, हमने ये देख लिया है, सिप्रस देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज जो हमारा मालदीव्स एंड जो चैनल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल, तो इसको देखते हैं मालदीव्स को। तो पहले तो ये देखें, इंडिया है, ये श्रीलंका है, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे से। उसके नीचे क्या आता है, मालदीव्स आता है। ये मालदीव भी काइंड ऑफ आर्किपेलागो है, चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, ये हमें देखने हैं। अब ठीक है, ये चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, मालदीव्स के इस साइड पे सी कौन सा आ रहा है, कोमोरिन सी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो चैनल्स हैं वो देख लो, 8, 9 एंड 10 डिग्री चैनल। दो मिनिकोय है, उसको मालदीव से अलग करता है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। तो आपने देखा 8 डिग्री चैनल, तो जो हमें देखना है अंडमान निकोबार है हमारा। तो मालदीव्स को, ये मालदीव्स है, ऊपर क्या है, मिनिकोय, मिनिकोय उसको कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। और वैसे ही एक है 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल को समझने के लिए समझें, सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकोय फ्रॉम मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकोय फ्रॉम द लक्षद्वीप, मिनिकोय फ्रॉम द लक्षद्वीप। तो क्योंकि हम जब देखते हैं ना, ये हमारा जो लक्षद्वीप है, तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसमें है मिनिकोय, कावारात्ती एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एंड मिनिकोय बनता है। तो अंडमान नहीं है, कौन सा, मिनिकोय, इधर लक्षद्वीप वाला है। तो जो मिनिकोय से अलग करता है, ये मिनिकोय है, और ये क्या है, मालदीव्स है, इससे अलग करता है 8 डिग्री चैनल। फिर मिनिकोय और लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो ये दो तो डिग्री हमारी क्लियर हो गई हैं। मालदीव्स मतलब लक्षद्वीप के नीचे आ रहा है, इतना ऐसे याद कर लें। तो मालदीव्स और लक्षद्वीप का जो साउथ वाला है मिनिकोय, उसको अलग करता है 8 डिग्री। फिर मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल क्या है, अंडमान आइलैंड को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो आगे जाके देखेंगे आप, इधर ही अंडमान एंड निकोबार भी है, और इधर अंडमान निकोबार में अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो आपको समझ में आया, 8 और 9 डिग्री चैनल कहाँ है, वो लक्षद्वीप की बात हो रही है, लक्षद्वीप, मिनिकोय एंड मालदीव्स की। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने की बात हो रही है। अब जो ये है, इसमें इशू है मालदीव्स में क्या, दिस इज अ साउथ एशिया में है, साउथ ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका इन इंडियन ओशन है। 26 नेचुरल अटोल्स हैं, और कवरिंग ओवर 1190 कोरल आइलैंड्स हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसके इंडियन ओशन है सारी सब साइड्स पे, 8 डिग्री चैनल है, एंड एक है 1.5 डिग्री चैनल इसके साउथ में है, वो हम देखते हैं। मालदीव्स एन एग्जांपल ऑफ कोरल अटोल। इसमें जो मेजर अटोल है वो कौन सी है, अरी अटोल, बा अटोल एंड माले अटोल। दीज आर द इंपॉर्टेंट अटोल्स इन दिस कंट्री। हाईएस्ट पॉइंट इज 2.5 मीटर्स अबव सी लेवल ऑन विलिंगिली आइलैंड्स इन आदू अटोल। तो एक आदू अटोल है, उसमें विलिंगली आइलैंड है, उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वन ऑफ द लोएस्ट एलिवेशंस इन द वर्ल्ड। वैसे हाईएस्ट है उनका अपना, पर वैसे क्या, वन ऑफ द लोएस्ट एलिवेशन इन द वर्ल्ड। तो ये पता होना चाहिए किसके बारे में, जो हमारा मालदीव्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। और कैसे इसके एक और चैनल है, कौन सा, सुवादिया चैनल, एक है 1.5 डिग्री चैनल, जो इसके क्या है, साउथ में है। तो दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल टर्मोइल है इस रीजन में, और प्राइम मिनिस्टर विजिट भी किए थे, और हमें पता है भी एक इशू भी हुआ था वो जो लेके टूरिज्म को लेके, पर हमें उस डिस्प्यूट में नहीं जाना है, पर हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ये डिग्री चैनल्स पता होने चाहिए। तो जब इंडिया का मैप भी पढ़ते हैं, मैपिंग, उसमें भी आप इन चीजों को देखते हैं, तो इन चीजों को भूलना नहीं है। तो वी हैव टू डू दीज थिंग्स इन डिटेल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट जो हमारा फीचर है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इजराइल के बारे में। हम सिर्फ इजराइल पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, वो कहानी पढ़ ली थी पूरी। एक हम पढ़ते हैं इजराइल के बारे में। अब इजराइल के बारे में पढ़ेंगे तो पहली चीज क्या आती है, इजराइल की बाउंड्री जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, वो कौन सी हैं। तो एक है इसके, इजराइल के नॉर्थ में हमने कल बताया था आपको, ये कौन सी है, लेबनान है। ये गोलन हाइट्स है जो आगे सीरिया से डिस्प्यूटेड है। तो एक है लेबनान इसके नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, गोलन हाइट्स रीजन है ना, जो गोलन हाइट्स रीजन है ये है सीरिया को टच करता है। वो मानता है कि गोलन हाइट्स उसका है, तो सीरिया को टच करता है। ईस्ट में जॉर्डन बाय जॉर्डन रिवर, ये जॉर्डन है, ईस्ट में जॉर्डन रिवर ये है, और जॉर्डन है, टच करता है। एंड सिमिलरली वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी, साउथ वेस्ट में इजिप्ट, एंड साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ अगाबा। तो ये हमने देखा, इधर इसको टच करता है ये इजिप्ट से, इधर टच करता है मेडिटेरेनियन सी से, नीचे आके टच करता है रेड सी से, गल्फ ऑफ अकाबा से।
तो इजराइल को आपने समझ लिया। इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान, साउथ में है गल्फ ऑफ अगाबा रेड सी वाला, एक है इधर इजिप्ट, ईस्ट में है मेडिटेरियन सी, इधर है जॉर्डन रिवर जॉर्डन, ऊपर है सीरिया, काम खत्म। तो इजराइल की नेबरिंग कंट्रीज आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए और रिवर बाउंड्रीज भी पता होनी चाहिए। तो जॉर्डन के साथ जॉर्डन रिवर जो हमने कल पढ़ा था ना, वेस्ट बैंक वाला जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गैलीली, वो आपने कल कहानी पढ़ी थी, वो आपको समझ आता है कैसे गोलन हाइट्स जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गलीली से के साथ जो एसोसिएटेड है, वो हमने कल भी पढ़ा था। पर आपको पता लग गया कि हाँ, लेबनान भी टच करता है, जॉर्डन भी टच करता है, सीरिया भी टच करता है। तो यू शुड नॉट फॉरगेट दिस थिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि हाँ भाई, इसकी बाउंड्रीज कौन सी पता लग गई हैं। अब फीचर्स देखते हैं, इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं। एक तो पता लग गया है कि भाई इसके इधर तो क्या है, मेडिटेरियन सी है, एक डेड सी है, एक सी ऑफ गलीली है। तो आपने देखा दिस इज डेड सी, ये इजराइल को टच करता है। ये कौन सा है, मेडिटेरियन सी। एक क्या है, जॉर्डन रिवर, एक क्या है, सी ऑफ गलीली, यहाँ पे लिखा है सी ऑफ गलीली, जो गोलन हाइट्स के साथ है। तो गोलन हाइट्स बेसिकली सी ऑफ गलीली और जॉर्डन रिवर वाला जो उससे घिरा हुआ है, जॉर्डन रिवर से भी और सी ऑफ गलीली से भी। पर इसकी वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ गलीली कहां पे है, सी ऑफ गलीली, गलीली इज इन इजराइल के आसपास है। कहां पे, जो हमारा गोलन हाइट्स, मेडिटेरियन सी एंड डेड सी। लोएस्ट पॉइंट इज अ डेड सी, लोएस्ट लैंड पॉइंट ऑन अर्थ, लोएस्ट लैंड पॉइंट ऑन अर्थ इज अ डेड सी। फिजियोग्राफी, इट्स बेसिकली जॉर्डन की रिफ्ट वैली भी है और एक डेजर्ट है, कौन सा, नेगेव डेजर्ट इन इजराइल। तो इजराइल में एक डेजर्ट है, कौन सा, नेगेव डेजर्ट, वो आपको पता होना चाहिए कि इट इज फेमस फॉर द नेगेव डेजर्ट। और ये आपने जब ये देखा कि भाई नेगेव डेजर्ट भी है, जॉर्डन रिफ्ट वैली भी है, सेंट्रल हाईलैंड भी है और कोस्टल, कोस्ट है तो कोस्टल प्लेन्स तो होंगे ही, सेंट्रल हाईलैंड भी है और एक है नेगेव डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब आती है एक क्रॉसिंग है, कौन सी, एरिज क्रॉसिंग, इज अ क्रॉसिंग बिटवीन इजराइल एंड नदरन गाजा स्ट्रिप। तो जो हमने कल देखी थी, यहां पे आती है जो क्रॉसिंग है राफा क्रॉसिंग, यहां पे आती है एरिज क्रॉसिंग। तो जो गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ में है वो है एरिज क्रॉसिंग, गाजा स्ट्रिप के साउथ में है कौन सी, राफा क्रॉसिंग। तो यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट दीज टू क्रॉसिंग, राफा क्रॉसिंग एंड एरिज क्रॉसिंग। एरिज क्रॉसिंग एंड राफा क्रॉसिंग वो गाजा स्ट्रिप से एसोसिएटेड हैं। एरिज क्रॉसिंग इज इन नदरन पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप, ओपन्स इन इजराइल, और जो सदर्न साइड में इजिप्ट से खुलती हुआ है राफा क्रॉसिंग। तो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट दैट इजराइल। अब हम देखते हैं, अब पता लगा गोलन हाइट्स कहाँ पे हैं, वेस्ट बैंक कहाँ पे है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एरिया है जो हम लास्ट कर लेते हैं, फिर हम दोबारा देखेंगे। एक जापान है, जापान में एक बड़े इंपॉर्टेंट आइलैंड है, कौन से, टोकारा आइलैंड्स। देयर आर टू इंपॉर्टेंट आइलैंड, वन इज टोकारा आइलैंड, एक है बित्रा आइलैंड, हम बाद में पढ़ेंगे, ये लक्षद्वीप में है। पर टोकारा आइलैंड इज इन जापान की बात हो रही है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, more than 1000 earthquakes have rattled the Tokara Islands in southern Japan। तो जापान के सदर्न साइड में टोकारा आइलैंड्स हैं। जापान इज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड सिस्मिकली एक्टिव कंट्रीज, और इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, टॉप ऑफ 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द टोकारा आइलैंड, इट इज एन आर्किपेलागो इन जापान, साउथ ऑफ क्यूशू एंड नॉर्थ ऑफ अमामी आइलैंड्स, साउथ ऑफ क्यूशू एंड नॉर्थ ऑफ अमामी आइलैंड्स। तो जो जो अमामी आइलैंड है वो इधर है, उसके नॉर्थ में है, और क्यूशू के साउथ में है, क्यूशू उसके ऊपर है। अभी हम देखते हैं क्या है क्यूशू और कौन सा है ये वाला। और तोशिमा जापान लॉन्गेस्ट विलेज इज लोकेटेड हियर, तोशिमा इसी में है टोकारा आइलैंड में, जो यहाँ पे है। तो टोकारा आइलैंड वैसे पता हो तो वो कहाँ पे है, जापान में है। और जापान में एक है, आपने करंट भी पढ़ा ना, ओयाशू एंड क्यूशू करंट्स, वैसे क्यूशू आइलैंड है, वो क्यूशू आइलैंड साउथ ऑफ क्यूशू आइलैंड, तो मतलब पहले क्यूशू आइलैंड है, फिर टोकारा है, उसके नीचे कौन सा है, अमामी आइलैंड। तो ये ऐसी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। और तोशिमा लार्ज जापान का लॉन्गेस्ट विलेज है, जो वो कहाँ पे है, तोशिमा, इट इज इन टोकारा आइलैंड। ये आइलैंड इतना ही करना है कि कहाँ पे है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। तो टोकारा आइलैंड लिख देंगे। और एक कौन सा है, बित्रा आइलैंड। अब बित्रा आइलैंड इज इन लक्षद्वीप। अब ये आइलैंड कहाँ पे है लक्षद्वीप में, ये नहीं जानना है, बस ये पता हो कि टोकारा कहाँ पे है जापान में, बित्रा कहाँ पे है लक्षद्वीप में। इट इज द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड इन द टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, नियर द अगात्ती आइलैंड इन अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप में अगात्ती आइलैंड है, उसमें क्या है, कौन सा, बित्रा आइलैंड है, नियर उसके आसपास है ये वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारा पढ़ते होते हैं ना ज्योग्राफी में, AW मतलब ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है। तो इसका जो हम कॉपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे इनका क्या है, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है, किसका, बित्रा आइलैंड का। इट्स इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप इज एंड लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स लोकेटेड इन अरेबियन सी, ये हमने पहले देख लिया है।
तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय की बात होती है। उसी लक्षद्वीप में एक कौन सा है, बित्रा आइलैंड, जो अगात्ती आइलैंड के आसपास है। इसका जो क्लाइमेट है वो क्या है, ट्रॉपिकल सवाना, इतना पता होना चाहिए। अब हम जब ये पढ़ रहे हैं, मान लो जापान का कौन सा, तुकारा आइलैंड, तो जाके वो स्पेसिफिक नहीं देखना है कहां पे है, थोड़ा सा आइडिया हो कि तुकारा आइलैंड है। इसको देखने के लिए हम मैप में जा सकते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, बित्रा आइलैंड को भी और जो हमारा कौन सा है, टुकारा आइलैंड को भी, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो पहले देखते हैं जो हमारा बित्रा आइलैंड है ये कहां पे है लक्षद्वीप में। बस थोड़ा आइडिया ले लें, बाकी एग्जैक्ट पता करने की जरूरत नहीं है, तो आपको वैसे ही देख के पता लग जाएगा कौन सा है बित्रा। अब बहुत सारे हैं ना भाई, लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ सो मेनी आइलैंड्स, तो वो कहां पे है बित्रा, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा हमारा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो बित्रा आइलैंड है। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ये रहा बित्रा आइलैंड। अब क्योंकि लक्षद्वीप का अगात्ती आइलैंड इज वेरी फेमस, तो उसी के हिसाब से हम उसको देख रहे हैं, उसके आसपास है बित्रा आइलैंड। तो आपको इतना पता हो कि लक्षद्वीप के कौन से साइड में है तो भी क्लियर है। जैसे ये है ना, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ये हमारा बित्रा आइलैंड है, तो मतलब लक्षद्वीप के ऊपर वाली साइड पे है। उसके नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट आइलैंड, अगात्ती आइलैंड, तो बित्रा और अगात्ती यहाँ पे है। वैसे ही सेम है तुकारा आइलैंड। ऐसे बहुत सारे हैं ना छोटे छोटे एरियाज थे, तो अब देखने में थोड़ा मुश्किल है, पर आपको पता होना चाहिए, मैप देख के आइडिया होगा कि हाँ पता लग गया कहाँ पे है बित्रा आइलैंड। वैसे टुकारा आइलैंड कहाँ पे है, तो देखें ये भी जापान में है, पर इसके ऊपर क्यूशू एंड जो तो दूसरा था वो आइलैंड भी देख लेते हैं। तो ये रहा जापान के आइलैंड, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी ये जापान के आइलैंड देख के। पर ये उनकी भाषा में लिखे हैं तो हम अपनी भाषा में देख लेते हैं। ये रहा, देखिए दिस इज, ये रहा तुकारा आइलैंड। पर इसको तुकारा आइलैंड को समझने के लिए ये भी पढ़ना पड़ेगा कौन से दोनों आइलैंड ऊपर नीचे हैं, वो भी हम साथ में देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, जस्ट गिव मी, जैसे ये है तुकारा आइलैंड, तो दिस इज तुकारा आइलैंड। अब हमने देखा था कि तुकारा आइलैंड के जो ऊपर था वो क्या था, क्यूशू आइलैंड, और उसके साउथ में था, तो हमने पढ़ा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन पता लग जाए। अमामी आइलैंड, तो ये रहा, यहां से क्लैरिटी हो जाएगी आपको। तो देखें ये जो हमारा है कौन सा है, ये हमारा तुकारा आइलैंड्स है, उसके ऊपर क्या है क्यूशू, उसके ऊपर क्या है क्यूशू, फिर नीचे क्या है अमामी आइलैंड्स। तो इस चेन ऑफ आइलैंड्स को बोल देते हैं अमामी आइलैंड्स, अमामी आइलैंड्स, तुकारा आइलैंड्स, फिर उसके ऊपर है क्यूशू, और उसके बीच में आती है उसूमी आइलैंड्स। तो चारों आइलैंड को याद करना तो कैसे करेंगे, क्यूशू, उसूमी, टुकारा एंड अमामी आइलैंड्स, तो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। आया समझ में? तो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे हैं इसके लेसन न्यूज के इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, टॉपिक उठाएंगे, उसके मैप देखते रहेंगे और उसके फीचर्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।